हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम IFR नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जब आपकी बैलेंस शीट के अंदर अपीयर करती है एसेट साइड पे, तो कई बार क्या होता है कि उसकी वैल्यू अगर मार्केट में पहले से कम हो जाती है तो उस लॉस को झेलने के लिए हम एक अलग से रिजर्व मेंटेन करते हैं, जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका मतलब है कि ये रिजर्व किसी और काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब फ्लक्चुएट होगी तो उस नुकसान को रिकवर करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहां पे एक बात मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा कि IFR का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए तभी हम हमेशा करते हैं जब उसका वैल्यू कम होता है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होने की बजाय बढ़ जाता है, तो आप IFR का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर करने में नहीं लगाते, सीधा उठा के हम पार्टनर्स को उसको बांटते हैं, वो भी उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल लिया मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं अगर, तो यहां पे एक बिजनेस की बैलेंस शीट है, एक फर्म की बैलेंस शीट है। इसकी लायबिलिटी साइड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा IFR, जिसका अमाउंट पड़ा हुआ है 30,000 रुपए का, और यहां लिखा हुआ है हमारा इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट वैल्यू कितना, 1 लाख रुपए। इसका मतलब है कि ये बिजनेस ने ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए के मार्केट से परचेज करे हैं, और अगर कल को इसका मार्केट वैल्यू फॉल होता है तो उस नुकसान को झेलने के लिए हमारे पास एक अलग से रिजर्व भी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लीजिए कि मार्केट वैल्यू उसकी चाहे कितनी भी हद तक कम हो जाए, क्या हमको लॉस नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर जो अमाउंट रखा हुआ है सिर्फ उस तक हमको लॉस नहीं होगा। अगर नुकसान, अगर वैल्यू, मार्केट वैल्यू और उसका बुक वैल्यू का बीच का डिफरेंस अगर 30,000 से ज्यादा हो गया तो ये आपका लॉस है, बिजनेस का ये लॉस में काउंट होगा। सर आइए एग्जांपल लेते हैं केस के साथ। तो मैं केस 1 की बात करता हूं आपसे। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹90,000, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आज 90,000 हो जाए, 90,000 हो जाए, इसका मतलब है कि सर पहले से हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 कम हो गया है। मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए के मार्केट में लिए थे, आज अगर उनको हम मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे तो हमें 90,000 मिलेगा। नुकसान है, नुकसान होता अगर हमारे पास उसके लिए अलग से रिजर्व ना होता। देखो IFR के अंदर 30,000 तक का लॉस झेलने के लिए हमारे पास अमाउंट पड़ा हुआ है, और ये जो फ्लक्चुएशन हुआ है ये मात्र 10,000 का हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का 20,000 रुपया हम अभी भी पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आइए देखें कि जब पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे। मैं मान लेता हूं कि इस फर्म के अंदर 2 पार्टनर्स हैं, A और B, और उनका जो ओल्ड रेशियो है वो 1:1 है, और जो उनका न्यू रेशियो है वो 2:1 है, मान लेते हैं। चलो हमने मान लिया 2 पार्टनर्स हैं, एक तो A है और एक B है, ठीक है। इनका जो ओल्ड रेशियो है 1:1 है, ये क्या है इनका ओल्ड रेशियो, और जो अब से इनका नया रेशियो होगा वो 2:1 का होगा। अब एज पर द रूल सेज, कोई भी रिजर्व अगर बैलेंस शीट में अपीयर करता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर्स के बीच में चेंज हो रहा हो, और उस टाइम अगर कोई भी रिजर्व लायबिलिटी साइड पे अपीयर कर रहा होता है, तो सर हमने क्या सीखा है कि उस रिजर्व को उठा के हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो के बाद। लेकिन वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस काम के लिए वो रिजर्व बना है। तो आइए देखिए हम एंट्री क्या पास करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर आपने इसको डेबिट क्यों किया? अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस को देखा होगा तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कोई भी रिजर्व अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर किसी काम के लिए इस्तेमाल हो, हमेशा एंट्री के अंदर वो रिजर्व डेबिट होता है, चाहे वो GR हो, चाहे वो आपका WCR हो, चाहे वो IFR हो। कोई भी रिजर्व हो अगर यूज होगा तो डेफिनेटली एंट्री में डेबिट होगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 30,000। तो हम 30,000 रुपए यहां लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे। हमारे साथ क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है। इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा एसेट है। एसेट जब कम होता है तो क्या होता है, बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट।
यहां पे कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। तो 2 इन्वेस्टमेंट्स, कितने इन्वेस्टमेंट्स कम हुए सर आपके, 1,00,000 से 90,000, इसका मतलब है कि 10,000 का फ्लक्चुएट हुआ है, और बाकी का 20,000 हम क्या करेंगे सर, वो हम उठा के पार्टनर्स को बांटेंगे, 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली 2 B's कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपए को बांटने की बात चल रही है, 20,000 रुपए को हम बांटेंगे कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में नहीं, वो ओल्ड रेशियो के अंदर बटेगा सर। तो 20,000 हम इक्वल बांटेंगे, ओके, तो ये बटेगा 10,000 एंड 10,000, और यहां पे लिखा जाएगा बीइंग फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एडजस्टेड फ्रॉम आईएफआर एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। बात खत्म हो गई, ये थी इस एंट्री की नरेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला केस तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम केस 2 पे आते हैं, रखेंगे हम इसी एग्जांपल को। केस 2 की बात करते हैं, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब हम 90,000 की जगह अब हम लेते हैं, चलो भैया पहले इसकी वैल्यू 1,00,000 थी, अब जो इसकी वैल्यू है वो 70,000 पे आ गई है, अब सीधा 30,000 कम हो गया है। आप अगर देख पा रहे हैं तो हमारे पास रिजर्व भी इसके लिए एग्जैक्टली 30,000 का ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी भी हमको नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज यहां पे अब चेंज होगी कि पार्टनर को बांटने के लिए हमारे पास रिजर्व में कुछ नहीं बचा, क्योंकि सारा गिरा हुआ इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो सिंपल एंट्री क्या पास होनी चाहिए, अगेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स फॉल करे हैं इसलिए यहां लिखा जाएंगे कितना कम हुए हैं, हम पूरा आईएफआर से 30,000 रुपया निकालेंगे और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी एग्जैक्टली 30,000 ही कम हुई है। बीइंग फॉल और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एडजस्टेड फ्रॉम आईएफआर। खत्म। देखो ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि आप जो लिख कर आएंगे नीचे वो मतलब पिन पॉइंट जो होता है वही लिख कर आओगे, अपने वर्ड्स में लिख कर आइए। कहने का मतलब है जो नरेशन होती है उसको पढ़ने के बाद किसी को समझ में आना चाहिए कि इस एंट्री का मतलब क्या है, बस। चलिए ये था हमारा सेकंड केस। अब हम अगले केस पे आते हैं, लेट अस टॉक अबाउट थर्ड केस। हम थर्ड केस की बात कर लेते हैं, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब एक काम करते हैं, हम यहां करते हैं 60,000, आप देख पा रहे हैं इसको। अब जो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो 1,00,000 से सीधा 60,000 पे आया, मतलब 40,000 फॉल कर गया। लेकिन ये नुकसान झेलने के लिए हमारे पास क्या पैसा पड़ा हुआ है, हाँ सर पड़ा तो है, लेकिन 30,000 ही है। इसका मतलब है कि 10,000 जो एक्स्ट्रा फॉल कर गया है वो फर्म को लॉस बियर करना पड़ेगा। और हमने क्या सीखा है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म कभी भी अपने पास नहीं रखती, वो फाइनली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो इसका नुकसान हो गया एक्स्ट्रा 10,000 का, वो फर्म पार्टनर्स को बांटेगी। आइए देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम आईएफआर को यूज करेंगे। आईएफआर अकाउंट क्या आएगा यहाँ पे, डेबिट। 30,000 पड़ा है तो हम 30,000 ही यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। टू इन्वेस्टमेंट्स, देख के बताइए आपके इन्वेस्टमेंट्स कितने कम हुए, इसका मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को आपस में कंपेयर करिए। 1,00,000 से 60,000, 40,000 कम हुआ है सर, 40,000 आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। हमारी दोनों साइड्स आपस में मैच नहीं कर रही है, डेबिट साइड छोटी लगती है, क्या लिखा जाएगा 10,000, और ये लॉस है आपका। और फाइनली इसके लिए एक नया अकाउंट बना होता है और ये वहां ट्रांसफर किया जाएगा, नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्योंकि आपने सर अभी आपने बोला कि ये फर्म के लिए लॉस है, बिल्कुल सही समझे आप, ये फर्म के लिए लॉस है, तो क्या फर्म इस लॉस को अपने पास रखेगी, नहीं सर, पार्टनर्स को उठा के बांटेगी। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, एक लॉस पार्टनर को बंटने जा रहा है, और जब लॉस हम पार्टनर्स को देते हैं तो एंट्रीज में पार्टनर्स हमेशा डेबिट होते हैं। तो आइए पास करेंगे, कौन कौन पार्टनर्स थे, ए एंड बी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो यहां पे एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, आप इस वाले अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हो, ये लॉस जो आपका हुआ था इसको आप पार्टनर्स को ट्रांसफर कर रहे हो। इसका मतलब है कि ये अकाउंट अब ओपन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका सारा अमाउंट पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो हम इसका रिवर्स एंट्री पास करके इसको हम क्लोज करेंगे। आपने डेबिट करके इसको ओपन किया था तो क्लोज करने के लिए उसका रिवर्स कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हुआ? कितना लॉस था सर, लॉस था हमें करीबन 10,000 रुपीज का, ओके।
तो अगर लॉस 10,000 का है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड वाला 1:1 का है, तो दोनों पार्टनर्स को कितना कितना लॉस ट्रांसफर होना चाहिए? 5,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा सर, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री पास होती है पार्टनर्स के लिए भी। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस पढ़ लेते हैं। सर अगला केस आप क्या करवाएंगे? अब एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम बड़ी देर से फॉलो कर रहे हैं, है ना? अब हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। पहले आपका इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू था, जो बैलेंस शीट में होती है, उसको हम कहते हैं उसकी बुक वैल्यू 1,00,000 रुपया, लेकिन आज उसका मार्केट वैल्यू 1,10,000 रुपए हो चुका है। अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान देना है, आईएफआर का इस्तेमाल अब नहीं होगा, अब सिर्फ पार्टनर्स को बांटने के लिए होगा। सर क्यों? आईएफआर का इस्तेमाल, देखो इंश्योरेंस का इस्तेमाल कब होता है? अगर आपने भी कभी अपनी फैमिली का इंश्योरेंस लिया होगा, तो इंश्योरेंस का इस्तेमाल कब होगा? जब कोई हादसा होगा। मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा कब इस्तेमाल होगा? वो कार्ड जो मिलता है वो आपका इस्तेमाल कब होगा? जब घर में किसी का तबीयत क्या होगा? खराब होगा, राइट? इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम नहीं हुई तो कोई लॉस ही नहीं है। अगर उसका वैल्यू बड़ा है पहले से, ये तो फायदा है, तो फिर आईएफआर का इस्तेमाल क्यों होगा? आप इसको इंश्योरेंस ही मानो, ये इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस है कि अगर नुकसान हुआ तो झेलने के लिए बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? ओके सर क्या करें? अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है सर, और अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, और एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। बिल्कुल सही जवाब। तो एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट, एंट्री क्या बनी? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट। कोई भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, फाइनली कहां ट्रांसफर किया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बनी रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 1,00,000 का था, आज उसका वैल्यू 1,10,000 है, तो हम जानते हैं कि उसका जो प्रॉफिट है वो 10,000 है। अब ये प्रॉफिट भी है, तो अगेन किसको मिलना चाहिए? पार्टनर्स को मिलना चाहिए। ओके, अब इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, इसका रिवर्स करके रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। क्लियर? कोई मुश्किल नहीं है। कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 का। कितना ओल्ड रेशियो है? 5,000 5,000। इक्वल रेशियो है तो सर दोनों को इक्वल मिलना चाहिए। बात समझ में आई? बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे आईएफआर को आपको स्टडी करना है, और एडजस्टमेंट्स के अंदर आते हैं क्वेश्चन इसके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन खुला है, बोलिए, लिखिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर करना है अकाउंट्स का, टीएस ग्रेवाल का या किसी और बुक का, आप कमेंट में मुझे लिख के दीजिए। अगली वीडियो में मैं डेफिनेटली उसके ऊपर लाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।